Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the 10th chapter, which is The Rescue. This is an extract from अरूप कुमार दत्त स्टोरी द रेस्क्यू। ये एक्सट्रैक्ट जो है अरूप कुमार दत्त की स्टोरी जो है द रेस्क्यू वहां से लिया गया है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस चैप्टर का टाइटल भी जो है वो है द रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब बचाना। A herd of wild elephants wanders away from the Kaziranga sanctuary and enters a nearby village. तो क्या होता है कि हाथियों का एक झुंड जो है वो काजीरंगा सेंचुरी से, मतलब सेंचुरी में ये लोग रह रहे थे जहाँ जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये लोग वहां पे रह रहे थे। और फिर क्या होता है कि हाथियों का एक झुंड जो होता है वो वहां से बाहर आ जाते हैं, भटकते भटकते बाहर आ जाते हैं और एक पास ही के गांव में इंटर कर जाते हैं। इन द कंफ्यूजन अ बेबी एलिफेंट फॉल्स इनटू अ पिट। और क्या होता है, कंफ्यूजन में एक छोटा सा हाथी का जो बच्चा होता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है। नालिया अ ग्रीडी विलेजर कैचेस द बेबी एंड डिसाइड्स टू सेल इट। अब एक नालिया जो है वो विलन है, एक ग्रीडी विलेजर है, एक बहुत ही लालची जो है वो लालची आदमी है। विलेज में रहने वाला जो होता है उसको विलेजर बोलते हैं। तो नालिया जो है एक बहुत ही लालची आदमी है और वो उस हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे बेचने को सोचने लगता है, मतलब उसको वो बेचना चाहता है। Will the three friends Dhanai, Babul and Jaunty be able to rescue the baby elephants? अब यहाँ पे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आपस में दोस्त हैं। उनका नाम क्या है? धनाई, बबूल और जॉन्टी। क्या वे लोग इस हाथी के छोटे से बच्चे को बचाने में सफल हो पाएंगे? Dhanai, Babul and Jaunty entered the compound of Nalia's house by climbing over the bamboo fencing. तो धनाई का जो नालिया का जो घर था उसके चारों तरफ जो है वो बैम्बू से बाउंड्री किया हुआ था। तो बच्चे जो क्या है उसके कंपाउंड में घुस जाते हैं, उस बैम्बू का जो भी बाउंड्री होता है उसको पार करके उसके कंपाउंड में घुस जाते हैं। द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस। और वहां पे जो था वो बहुत ही ज्यादा अंधेरा था उसके घर के आसपास। दे सर्कल्ड द हाउस टिल दे रीच द काउ शेड एट द बैक। काउ शेड जो था वो घर के पीछे था, तो वो घर से ही होके, घर के राउंड ही दीवार से होते होते वो काउ शेड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वन ऑफ नालियाज thugs sat by the open entrance to the cow shed. उसने काउ शेड के पास, काउ शेड की जो एंट्रेंस थी, जो दरवाजा था, वहां पे अपने किसी आदमी को रखा था ताकि वो जो है वो सारी उसके ट्रेजर की रक्षा कर सके, मतलब जो जानवर है उनकी देखभाल कर सके। नालिया हैड पोस्टेड अ गार्ड टू वॉच ओवर हिज ट्रेजर। तो ये जो था वो इंसान, वो एक गार्ड था, नालिया ने उसे अपॉइंट किया था अपने ट्रेजर को देखने के लिए, और उसका ट्रेजर उसके जानवर थे जिन्हें वो बेचना चाहता होगा। द बॉय हर्ड अ स्नोर, नालियाज गार्ड वॉज एस्लीप। तो बच्चों ने क्या सुना? बच्चों ने खड़ाटों की आवाज सुनी क्योंकि नालिया का जो गार्ड था वो सो चुका था। केयरफुली द बॉय स्लिप्ड पास्ट द गार्ड। और बहुत बड़ी ही सावधानी से बच्चों ने गार्ड के पास से धीरे धीरे से होके निकल गए। जॉन्टी स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च। अब जॉन्टी ने टॉर्च जलाया। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द काउ शेड टू मैसिव बुल्स विथ अ पाइल ऑफ हे इन फ्रंट ऑफ देम। तो जब जॉन्टी ने अपना टॉर्च जलाया तो उसके लेफ्ट साइड में, मतलब उसकी बाएं तरफ क्या था, दो बड़े बुल थे, बड़े सांड थे, और उनके आगे जो है वो उनका चारा रखा हुआ था। चारों का जो पूरा एक होता है बहुत ही बड़ा सा रखा हुआ था, बहुत सारे चारे थे एक साथ, मतलब उसके खाने का जो सामान था वो सामने रखा हुआ था। In the right hand corner, the elephant calf was tied to a thick wooden pole.
और राइट साइड में राइट कॉर्नर में क्या था, वो छोटे से हाथी का जो बच्चा था उसे एक बहुत ही मोटे से वुडन पोल में बांध के रखा हुआ था, बहुत ही टाइट से। Its fore and hind legs were hobbled with ropes and the rope was tied to the pole. Hobbled with ropes means tied together with ropes. मतलब एक साथ रस्सी से बांधना। तो जो हाथी का छोटा सा बच्चा था उसके आगे के जो हाथ थे और पीछे मतलब आगे के जो दो पैर थे और पीछे के जो दो पैर थे उन्हें बहुत ही टाइट से बांधा हुआ था रस्सी से, और फिर उस रस्सी को जो है वो पोल में बांध दिया गया था ताकि वो भागे ना। दे थ्रू द टॉर्च बीम ऑन बेबीज फेस, और फिर वो जो टॉर्च की जो लाइट थी उन्होंने उस हाथी के बच्चे के फेस पे जलाया। द द थ्री यंगस्टर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लेम्ड अलाउड। तो जब उन्होंने हाथी के बच्चे को देखा तो वो बहुत ज्यादा चौंक गए थे उसकी ऐसी दशा को देखकर। A stream of tears was pouring down the baby's face. और उसके फेस से जो है वो जब हम लोग मतलब उसके वो हाथी का बच्चा जो है उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था जो कि उसके फेस के नीचे तक आ चुका था। तो वो हाथी का बच्चा जो था वो रो रहा था। It was crying. The boys tiptoed up to the elephant calf and gently stroked his back. और फिर उन बच्चों ने उसके सर को सहलाया और फिर उसके बैक को भी बहुत ही हल्के से सहलाया। बबूल whipped its tear with the end of his shirt. और जो बबूल था उसने जो शर्ट पहनी थी उसके एंड से उसके आंसू पहुंचे। The calf responded by curling its trunk around the boy. तो जैसे हम लोग अगर कुत्ते के बच्चे को कुछ खाने के लिए देते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है, तो ये हाथी का बच्चा जो था उसने रिस्पॉन्ड किया अपनी पूंछ को कर्ल करके कि वो जो है मतलब वो जैसे कि वो समझ गया हो कि वो लोग उसे बचाने आए हैं। तो जब उन्होंने उन बच्चों ने उसके सर को सहलाया और पीठ को सहलाया तो उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया, अपने पूंछ को कर्ल करके। From the belt around his waist, Jaunty brought out a curved knife with a wooden handle. तो जॉन्टी ने एक बेल्ट पहना था अपने वेस्ट पे। ऑब्वियसली बेल्ट में उसने नाइफ रखा था, एक चाकू रखा था जो कि कर्व नाइफ था जिसे मोड़ सकते हैं। तो उसने अपने वेस्ट में एक नाइफ रखा था जिसका हैंडल जो था वो वुडन था, लकड़ी का था। धनाई टू वॉज आर्म्ड विद अ सिमिलर नाइफ, और धनाई के पास भी सेम ही नाइफ था, उसी तरह का एक चाकू था। Together, they hacked at the ropes to give the ends a frayed look. Hacked at means cut roughly. Frayed look means worn out look. तो उन लोगों ने एक साथ जो है उस रस्सी को काटने की कोशिश की और उसे बहुत ही रफली काट रहे थे। बहुत ही रफली काट रहे थे ताकि ऐसा लगे कि उस हाथी के बच्चे उसे कोई उस रस्सी को ऐसा ना दिखे वो रस्सी की उसे काटा गया हो, ऐसा दिखे कि वो हाथी का बच्चा जो है उस रस्सी को तोड़कर बाहर निकल गया है। They wanted to give the impression that the baby had succeeded in escaping without in help. तो वो ये चाहते थे कि ऐसा हिंट देना चाहते थे कि वो जो हाथी का बच्चा है वो अपने आप ही वहां से बिना किसी की मदद के भाग गया। The elephant calf offered no resistance. और जब बच्चे उस रस्सी को काट रहे थे तो एलिफेंट का जो काफ था, छोटा सा बच्चा था, उसने किसी भी तरह से रोकथाम नहीं की, किसी भी तरह से उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। It was as if it knew that the boys were there to help. और ये ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पता हो कि बच्चे जो है वो उसकी मदद करने के लिए वहां पे आए हैं। At last the ropes were undone. और लास्ट में क्या हुआ, वो रस्सी जो है वो खुल जाती है। बबूल caught hold of the rope
tied around the baby's neck, meaning to guide it quietly outside. तो बबूल ने क्या किया, उस रस्सी को उसके एलिफेंट के बच्चे के गर्दन में डाल दिया ताकि वो उसे आसानी से उसकी मदद से उसे सही रास्ता दिखा सके. Just then, one of the bulls, which had so far taken no interest in the proceedings, let out a loud bellow. और फिर क्या हुआ, जैसे ही वे लोग ऐसा कर रहे थे उसी तरह से जो बुल्स थे, जो बुल्स थे, वो जब बच्चे ये सब कर रहे थे तो उनको उनका ध्यान जो है वो इस तरफ नहीं आया था. वो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे. लेकिन जब जैसे ही वे लोग उस हाथी के बच्चे को बाहर ले जाना चाह रहे थे तो वो दो बुल्स में से एक बुल जो होता है उसने अचानक से बहुत तेज आवाज निकाली. द एलिफेंट बेबी स्क्विल्ड नर्वसली. और जिस कारण से एलिफेंट का जो बेबी होता है वो नर्वस हो जाता है और वो भी एक बहुत ही हाई पिच्ड साउंड निकालता है, वो भी चिल्लाने लगता है. आउटसाइड द गार्ड अवोक एंड जम्प्ड टू हिज फीट. और फिर बाहर जो गार्ड होता है ये सारी आवाज सुनकर वो उठ जाता है और बहुत ही जल्दी से जो है वो आ जाता है. He is coming to investigate. धनाई hissed urgently. तो फिर धनाई क्या बोलता है, धनाई बताता है सबको कि वो जो गार्ड जो है वो बाहर वो आ रहा है, मतलब देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है. What's on earth can we do? अब हम लोग क्या कर सकते हैं. The empty shed offered no cover. और वो जो शेड था, काउ शेड था, वहां पे कोई भी छुपने की कोई भी जगह नहीं थी. द डोर वॉज द ओनली पॉइंट ऑफ एग्जिट. और सिर्फ वो डोर ही था जहां से बाहर जा सकते हैं. सेट द बेबी फ्री, जॉन्टी सेड इन अ नर्वस विस्पर. और जॉन्टी जो है वो धीरे से बोलता है, बहुत ही घबरा कर धीरे से बोलता है कि वो जो हाथी का बच्चा है उसे फ्री छोड़ दो. ही इज आवर ओनली चांस. हमारे बचने का जो, अगर हम लोग बचना चाहते हैं या फिर उसे बचाना चाहते हैं तो यही एक तरीका है जो जिससे हम बच सकते हैं या फिर उसे बचा सकते हैं. द गार्ड वॉज ऑलरेडी एट द डोर. और इतने में गार्ड जो था वो दरवाजे पे आ चुका था. द बॉयज लेट गो ऑफ द काफ. बच्चों ने काफ को, मतलब हाथी के बच्चे को छोड़ दिया, उसे जाने दिया. बबूल हिट इट स्मार्टली ऑन द बैक. और बबूल ने उसे पीछे से पीठ पे बहुत ही अच्छे स्मार्टली जो है उसे हिट किया उसके बैक पे. With a startled cry, it's sort of like an express train. और बबुल ने जैसे ही उसे बैक पे हिट किया, हाथी के बच्चे ने बहुत ही तेज से आवाज निकाली और एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह से बहुत ही तेजी से निकला. It rammed straight into the guard, pushing him aside. और ऐसे ही वो क्या होता है, वो स्ट्रेट गार्ड की तरफ जाता है और उसे एक साइड पे मतलब पुश करके गिरा देता है. द मैन लेट आउट अ येल ऑफ अलार्म एज ही फेल डाउन. और वो आदमी होता है, वो जैसे ही गिरता है वो चिल्लाकर जो है वो अलार्म की तरह वो बताना चाहता है कि हाथी का बच्चा जो है वो भाग गया है. He was not hurt and in a second he was dashing after the fleeing baby. और वो जो है उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी उस गार्ड को, और फिर दूसरे ही सेकंड में जो है वो हाथी के बच्चे के पीछे पीछे दौड़ पड़ता है उसको पकड़ने के लिए. द बॉयज वर आउट ऑफ द शेड लाइक लाइटनिंग. और जैसे ही वो गार्ड जाता है, बच्चे जो है वो लाइटनिंग की स्पीड से जो है, लाइट की स्पीड से शेड के बाहर निकल जाते हैं. They ran across the empty backyard. और जो बाहर जो बैकयार्ड होता है उसके पीछे दौड़ने लगते हैं. Scaled the fence in one swift movement and then ran to the gate to watch the fun. और फिर क्या होता है, वो बाहर निकलते हैं, बैकयार्ड में जाते हैं और जल्दी से एक ही बार में वो जो बाउंड्री होता है उसे पार कर लेते हैं और जल्दी से दौड़ के गेट के पास जाते हैं वो सारा फन देखने के लिए कि आखिर आगे जो है उस रेस में क्या होता है, हाथी के बच्चे और गार्ड के बीच में जो रेस हो रही थी उसमें क्या होता है.
The elephant calf was leading the man on the merry chase. और ये जो रेस हो रहा था उसमें एलिफेंट काफ जो था वो लीड कर रहा था, मतलब वो आगे आगे दौड़ रहा था, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था. Escaped, the guard shouted as he ran. The elephant calf has escaped. और गार्ड जैसे दौड़ रहा था वो बोल रहा था भाग गया, हाथी का बच्चा जो है वो भाग गया. Voices sounded within the herd. Someone lit a lantern and the front door burst open. और ये वॉइस जो है वो हट के अंदर चली जाती है और किसी ने अपना लालटेन जो है वो ऑन किया और अचानक से जो है वो दरवाजा सामने का जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है. नालिया and 2 others rushed out and joined in the furious chase. और ये जो दौड़ हो रही थी इसमें नालिया और उसके 2 और इंसान जो होते हैं, उसके 2 और आदमी जो होते हैं, जो गार्ड होते होंगे, उन्होंने भी इस चेज को ज्वाइन किया. Round and round the baby went with the man in hot pursuit. In hot pursuit means following quickly. वे लोग जो है वो बेबी एलिफेंट जो है वो गोल गोल घूम रहा था और उसके पीछे पीछे वो 4 लोग भी गोल गोल घूम रहे थे. एक तो वो गार्ड था, दूसरा नालिया और उसके साथ 2 और जो आए थे वो. Nalia, quicker on his feet than the others, almost caught up with the animal, but lost his balance and fell flat on his face. और नालिया जो था वो बहुत ही तेज दौड़ रहा था, बहुत ही, उन सब में सबसे ज्यादा तेज जो है वो नालिया दौड़ रहा था और वो ऑलमोस्ट एलिफेंट के बच्चे को पकड़ने वाला था, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने मुंह के बल जो है वो नीचे गिर जाता है. नालिया क्विकली केम अप विद एन आइडिया. और नालिया जो है वो उठता है और फिर उसे एक आइडिया सूझता है, उसे एक तरकीब आती है और वो सबको, वो उसके साथ जो 3 आदमी होते हैं उन्हें भी बताता है. They would rush the baby from all sides, cutting off all its escape routes. तो वो आइडिया ये था कि वो एलिफेंट का जो बच्चा उसे चारों तरफ से घेर लेंगे और उसके बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं उसे ब्लॉक कर देंगे. Under Nalia's instruction, the man separated and jumped at the animals from different directions. और जैसा कि नालिया ने कहा था उसी तरह से वो 3 इंसान जो थे उन्होंने अलग अलग करके वो अलग अलग होके 3 अलग अलग डायरेक्शन से हाथी के बच्चे पे कूद पड़े. The result was not what they had hoped for. और रिजल्ट वो नहीं निकला जिसकी उन्हें उम्मीद थी. The 4 of them banged into each other while the baby slipped through a gap and rushed blindly straight at Nalia's hut. तो क्या होता है, वो 4 आदमी जो होते हैं वो एक दूसरे में ही टक्कर खा जाते हैं और हाथी का बच्चा जो होता है वो नीचे से, वो जो खाली सा गैप होता है, खाली सा जगह होता है, वो नीचे से स्लिप करके बहुत ही तेजी से नालिया के हट में जाने लगता है, नालिया की जो झोपड़ी होती है उधर जाने लगता है. The walls of the hut were weak as they were made of bamboo. तो वो जो हट थी उसके दीवार कमजोर थे क्योंकि वो बैम्बू के बने हुए थे. द एलिफेंट काफ डिडंट नो इट्स ओन स्ट्रेंथ. और हाथी का जो बच्चा था उसे अपनी शक्ति का बिल्कुल भी पता नहीं था. It went through the wall as if they were made of paper. और वो वॉल से ऐसे गया, उस दीवार से ऐसे गया जैसे कि वो पेपर का बना हुआ हो. Nalia looked up at the heavens, tore at his hair, and emitted a terrible wail. Emitted a terrible wail means screamed, cried out, मतलब चिल्लाना, मतलब बहुत ही दर्द के साथ चिल्लाना और बहुत तेजी से चिल्लाना. तो नालिया ने जैसे ही वो एलिफेंट का बच्चा जो है वो दीवार से होके जाता है मानो उसके लिए कागज हो, तो वो जो नालिया होता है वो आसमान की तरफ देखता है और अपने बाल को पकड़ता है और बहुत ही तेजी से चिल्लाता है. With a fearful howl, he rushed at the baby with murder in his eyes, his hands curved like claws as if to throttle the calf
alive। और फिर बहुत ही डर के साथ वो जो है वो जल्दी से बेबी के मतलब वो जो एलिफेंट का जो बच्चा है उसके पास दौड़ के जाता है। Murdered in his eyes means here a लुक ऑफ एक्सट्रीम एंगर, और बहुत ही एंगर के साथ उसे बहुत गुस्सा होता है, साथ ही साथ वो डरा हुआ भी होता है क्योंकि उस एलिफेंट के बच्चे ने उसकी झोपड़ी को तो ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। और फिर उसकी हाथ जो है वो पूरी तरह से मुड़ चुकी होती है, उसने पूरी मुट्ठी बना, उसके हाथ की पूरी मुट्ठी बन चुकी होती है। वो बहुत ही गुस्से में होता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो उस कार्फ को जो है वो जिंदा ही खा जाएगा। The fleeing baby brought down more walls of the hut, और जो बच्चा जो है जो वो दौड़ रहा था उसने और दूसरे जो दीवार थे उसे भी, हट के और दूसरे जो दीवार थे उसे भी गिरा दिया। Nalia let out a long painful cry as he looked at the shambles that had once been his house. Shambles means mess or wreck। तो अब जैसे ही वो एलिफेंट जो होता है उसके वॉल्स को जैसे ही गिरा दिया होता है, उसका हट जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तो उसे देखकर वो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्द के साथ वो चिल्लाता है। उन रिमेन्स को देख के, जो भी वहां पे बचे हुए होते हैं, वो जो भी मेस होता है, पहले उसका घर था वहां पे, तो ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ही दर्द के साथ चिल्ला उठता है। गेट द कुंकी, नालिया बाग्ड, और नालिया जो है वो चिल्ला के बोलता है कि कुंकी को लेकर आओ। अब कुंकी कौन है? द कुंकी वॉज द ट्रेंड एलिफेंट, और ये कुंकी जो है वो एक ट्रेंड एलिफेंट है, मतलब उसे सब कुछ सिखाया गया है, एक बहुत ही ट्रेंड एलिफेंट है। वी विल हैव टू रोप द काल्फ, हमें जो है वो ये जो हाथी का बच्चा है इसे बांधना होगा। वी मस्ट डू समथिंग, बबूल सेड अर्जेंटली। अब ये सुनकर बबूल जो है वो बहुत ही जल्दी से बोलता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा। इफ दे ब्रिंग द कुंकी द काफ डजंट स्टैंड अ चांस, अगर कुंकी आ गया तो ये जो काफ है वो बच नहीं पाएगा, उसके सामने नहीं टिक पाएगा। कम सेड धनाई, आई नो अ ट्रिक दैट माइट वर्क। अब धनाई क्या बोलता है? चलो, मुझे एक ट्रिक पता है जो कि वर्क कर सकता है। He led his companions far away from Nalia's hutment and stopped at the point where a narrow trail led into the sanctuary। तो धनाई जो है वो उसके जो 3 साथी होते हैं उनके साथ जो है नालिया के हट के पास आता है, वहां रुक जाता है, और वहां पर एक नैरो सा रोड होता है, एक नैरो सा रास्ता होता है पतला सा, जो कि सेंचुरी की तरफ जाता है, वहां पे रुक जाता है। धनाई पुट 2 fingers to his mouth and let out a piercing whistle। और धनाई जो है वो अपने 2 फिंगर्स को अपने माउथ में रखता है, अपने मुंह में रख के, और वो जो है एक बहुत ही तेज सी सीटी की आवाज निकालता है। दिस वॉज अ ट्रिक हिज फादर एन एक्सपीरियंस्ड एलिफेंट मैन हैड टॉट हिम। और ये ट्रिक जो है वो उसके पापा ने सिखाई है, जो कि एक बहुत ही अनुभवी एलिफेंट मैन है, उन्हें वो हाथियों को रखते होंगे या फिर ट्रेन करते होंगे, तो उसके फादर ने उसे ये ट्रिक सिखाई थी। द इफेक्ट ऑफ द विसल ऑन द बेबी एलिफेंट वॉज इलेक्ट्रिक। और ये विशल का जो इफेक्ट था वो बेबी एलिफेंट पे एक इलेक्ट्रिक जैसा था, एक बिजली की तरह उस पे रिएक्ट हुआ था। विथ ग्रेट स्पीड इट टुक ऑफ इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विशल हैड केम। और एक बहुत ही तेज स्पीड के साथ जो है वो बच्चा उस डायरेक्शन में जाता है, उस दिशा में जाता है जिधर से विशल की आवाज आई होती है। बाय नाउ द बेबी By now the baby had gogged its own strength. Gogged its own strength means understood how strong it was। मतलब उसे पता समझ गया कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। और अभी तक वो जो बेबी एलिफेंट था उसे अपने रियल स्ट्रेंथ का पता चल चुका था कि उसके अंदर कितनी शक्ति है और वो क्या क्या कर सकता है। Previously it had stayed away from the bamboo barrier, but now it rammed straight into the gate। Rammed means crashed deliberately।
पहले तो वो बैम्बू का जो बैरियर था उसी से भाग रहा था, उसी से डर रहा था, लेकिन अब उसने डायरेक्ट गेट के पास जाकर उसे गेट को ही तोड़ दिया था और गेट से होकर ही बहुत ही तेजी के साथ जाकर गेट को तोड़ दिया। द वीक स्ट्रक्चर केम अपार्ट एंड द बेबी वॉज आउट। और गेट जो है वो दो मतलब टूट चुका था और बेबी जो था मतलब बेबी एलिफेंट जो था वो बाहर आ चुका था। इट रेस्ड टू द वेटिंग It raced to the waiting boys who gave it a hurried but affectionate welcome. और फिर वो जो बच्चे थे, वो जो 3 फ्रेंड्स थे जो कि उसका वेट कर रहे थे, उसे एक बहुत ही जल्दी से बहुत ही अफेक्शनेट वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और फिर क्या होता है, देन क्विकली दे लेट द बेबी इनटू द सेंचुरी, और फिर उसे जल्दी जल्दी से सेंचुरी की तरफ ले जाते हैं। एज दे इंटर द डीप वुड्स ऑफ द सेंचुरी As they entered the deep woods of the sanctuary, the boys slow down to find the mother elephant. और जैसे ही वो सेंचुरी में एंटर करते हैं वो थोड़ा रुक जाते हैं और एलिफेंट के की जो मदर होती है उसे खोजने के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। As if to help them, the mother let out a loud and क्लियर ट्रम्पेट। और उनको हेल्प करने के लिए उनकी जो माँ होती है वो बहुत ही तेजी से चिल्लाती है। विथ अ जॉयस स्क्वील द बेबी ब्रोक लूज फ्रॉम द बॉयज एंड रश टुवर्ड्स इट्स मदर। और बच्चा जो है बहुत ही खुशी के साथ चिल्लाकर और बच्चों को छोड़कर जल्दी से अपनी माँ के पास जो है वो चला जाता है। तो हमारी कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।